हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी मस्ती के साथ जो है हम लोग आज का सेशन, आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब पिछले सेशन में हम लोग जान चुके थे कि ग्राफ ड्रॉ करके किस तरह से पता किया जा सकता है कि जो गिवन इक्वेशंस है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे और एग्जैक्टली क्या क्या होंगे। और आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड समझने वाले हैं कि किस तरह से लीनियर पेयर इक्वेशन को जो है सॉल्व किया जाएगा अलजेब्रिकली। तो इसके दो मेथड हैं। पहले तो 3-4 हुआ करता था, धीरे हटते हटते अभी अब हम लोगों को 2 ही पढ़ना है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम लोगों का जो सिलेबस है। तो फर्स्ट अलजेब्रिक मेथड क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और जो दूसरा है वो क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये 2 मेथड हैं। तो हम लोगों को पता ही होगा कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो टीम होगी, 2 टीम होते हैं। तो आपको जो है अपने टीम से एलिमिनेट कर दिया गया है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस जो है कुछ मैचेस से अच्छा नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपको अपने टीम से हटा दिया गया है। एलिमिनेट करना मतलब एग्जैक्टली वही होता है, हटाना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हटाने का क्या मतलब हुआ कि जो हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, उस 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो जब 2 वेरिएबल में से एक कोई भी वेरिएबल, चाहे x या y, दोनों में से किसी को, आप x को भी हटा सकते हैं, y को भी, जिसको आप हटाना चाहें हटा सकते हैं। तो जब एक वेरिएबल को आप हटा दीजिएगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में से, तो बचेगा, अब वो बन जाएगा क्या, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देने से वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का हो जाएगा। मतलब हम लोग चले गए अब 6th क्लास में, वहाँ जिस तरह से सॉल्व करते थे उसके बाद सेम वही मेथड, प्रोसेस को जो हमको फॉलो करते हुए अपने सॉल्यूशन पे पहुँच जाना है। तो एलिमिनेशन का मतलब हटाना होता है कि एक वेरिएबल को हटा करके उस इक्वेशन को जो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना देना है। बस सॉल्व कर लेना है इजीली। उसके बाद तो 6th क्लास के बच्चे को भी आप दे दीजिएगा तो वो भी जो है सॉल्व कर सकता है। ये पहला एलिमिनेशन था। सेकंड जो मेथड है इक्वेशन सॉल्व करने का, अलजेब्रिक मेथड, इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो है, आपको कॉफ़ी अच्छा लगता है, आपको कॉफ़ी जो है आप पीना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। तो कहीं आप अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं तो आपको तो कॉफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट में जो है वहाँ पे टी भी है। सब्स्टिट्यूट में वहाँ टी है कि अगर कॉफ़ी नहीं है तो टी पी लिया जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसके जगह पर क्या होगा, क्या आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करना होता है
कि कहीं से इनविटेशन आता है आपके पास। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं कि कहीं से इनविटेशन आता है आपके घर, आपके फादर के नाम, आपके पापा के नाम आता है। आपके पापा किसी कारणवश जो है, या ऑफिस पर्पस से या हेल्थ इशू है कि मतलब ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके प्लेस पे जो जाएगा, जैसे आप चले जाइएगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है पापा की, या किसी दूसरे काम से कहीं गए हुए हैं, जाना ज़रूरी है, तो वहाँ पे आपके पापा का सब्स्टिट्यूट कौन होगा? तो जो जाएगा, जैसे आप जा रहे हैं इनविटेशन में तो आप हो गए, इसका मतलब ये हो गया कि पापा नहीं तो उनके प्लेस पे क्या कौन जा सकते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो दो वेरिएबल होते हैं लीनियर पेयर इक्वेशंस में, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें किसी एक वेरिएबल का वैल्यू मालूम करके दूसरे वैल्यू जो वेरिएबल है उसके प्लेस पे रख देना होता है। वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कि दो जो वेरिएबल है, जैसे कि ग्राफ हम लोग पिछले सेशन में ग्राफ सॉल्व किए थे, तो उसमें फर्स्ट इक्वेशन से मालूम कर लिए थे x इक्वल्स टू इतना आ गया, उसमें वैल्यू पुट करके लाए थे, तो x के इक्वल जो आ गया है ये वैल्यूज़ दूसरे इक्वेशन में x के प्लेस पे रख देना है। तब क्या हो जाएगा, रख देने से फिर जो है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बन जाएगा। बस उसके बाद सॉल्व कर लीजिए इजीली लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का जैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड को समझते हैं कि किस तरह से इक्वेशन में जो दो वेरिएबल्स दिए होते हैं उसमें से किसी एक को किस तरह से हम लोग एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, रिमूव कर देंगे उसको, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का बना देंगे। तो चलिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड समझ लेते हैं। चलिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह से होता है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 3x माइनस y इक्वल्स टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 3x माइनस y इक्वल्स टू 4 ले लिए। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। x प्लस y इक्वल्स टू 0 ले लिए। अब इसको कैसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम लोग समझ रहे हैं, तो इससे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सपोज कर लिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, यहाँ पे भी एक ही y है, यहाँ पे भी एक ही y है, और ये माइनस y है और ये प्लस y है। तो अब यहाँ पे समझिए कि जब -1 और +1 रहेगा तब क्या हो जाएगा, -1 एंड +1 को आप क्या कर दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, -1 और प्लस तो है ही 1 कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस 1 से बन जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, कर जाए। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर कि हम लोगों को जो यहाँ हटाना है, तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो y के जो कोफिशिएंट है सेम है, यहाँ पे भी एक y है एक y है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हटाया जा सकता है, ठीक है। अब प्रोसेस समझ लीजिए कि किस तरह से एलिमिनेट जो है हम लोग रिमूव जो है वेरिएबल का करेंगे। इसके लिए आपको जिस किसी भी इक्वेशन में ज़रूरत पड़े कि किसी नंबर से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल
आ जा रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से हट जा रहा है कोई एक वेरिएबल, या सब्ट्रैक्ट करने से हट जा रहा है, तब वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जिससे कि वो हट जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये y और y है। इक्वेशन 1 2 को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग y को नहीं हटा करके, एलिमिनेट नहीं करके, अगर हम लोग x को एलिमिनेट करना चाहेंगे तो यहाँ तो 3x है, तो यहाँ पे भी 3x होना चाहिए। तो 3x रहेगा, तो 3x को माइनस कर देंगे तो हट जाएगा। तब उस केस में आपको क्या करना होगा कि ये तो 3x है, केवल इक्वेशन 2 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म है उस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। केवल देखना किसी एक वेरिएबल को है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि कितना से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा कि वो इक्वल आ जाए, और उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट कर देने से जो वो एलिमिनेट हो जाएगा उतना से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ देख रहे हैं 3x है ही, केवल इसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो इक्वेशन 2 को जो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली है कि y को हटाना ईजी है कि ये माइनस में है प्लस में है तो ऐड करेंगे। जिस टर्म को, जिस वेरिएबल को हटाना चाह रहे हैं हम लोग, अगर उसके साइन अपोजिट हैं, जैसे कि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा तो हटेगा, ऐड करना है। ठीक है, और दोनों का साइन सेम रहे, जैसे कि यहाँ पे अगर x को हटाना चाहेंगे तो 3x है, यहाँ पे भी प्लस ये भी प्लस है, तो माइनस करना होगा इक्वेशन को। और इक्वेशन को माइनस करने का मतलब होगा किसी भी इक्वेशन से किसी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 1 से ही आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, दोनों ही जो है इक्वल ही रिजल्ट आते हैं, दोनों में सेम रिजल्ट आते हैं। तो किसी को किसी से आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि y सिंगल है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो -y प्लस y हट जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 को ऐड करने पर क्या होता है, तो 3x, या तो आप इसको इस तरह से ऊपर नीचे करके ऐड कर सकते हैं या डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, उसमें कोई नहीं, जैसे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो आप कर लीजिएगा। इक्वल्स टू 0 ऐड जो करेंगे तो 3x प्लस x हो जाएगा, 4x माइनस y प्लस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 4 + 0 होता है 4। ठीक, अब 4x इक्वल्स टू 4 आ गया, 4x इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे अब ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का हो गया है। अब 4 जो जाएगा इस साइड तो इनटू में x के साथ तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज देयरफॉर x इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4, 4 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, मतलब x जो है आ चुका है क्या, 1 आ गया, x क्या आ गया है 1। अब इसी वैल्यू को हम लोगों को इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। अगर x के प्लेस पे इसमें या किसी में रख देते हैं तब तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, और उसको भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग रख देते हैं। अब लिखेंगे नाउ putting the वैल्यू ऑफ, जिसका आ गया है x का आ गया है, तो x इक्वल्स टू 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, जिसमें आप रखना चाह रहे हैं। 1 में रखना है 1 में रखिए, 2 में रखना चाहते हैं 1, जिसमें आपको इजी लगे रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 जो है बहुत एकदम सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें रख देते हैं, टाइम नहीं लगेगा रखने में। तो इन इक्वेशन 2, वैसे एक में भी रख दीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं है। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, वी हैव
क्या हो जाएगा, तो देखिए x, इक्वेशन x था, x के प्लेस पे अब हम लोग 1 रख दिए प्लस y और इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए कि 1 जो जाएगा इस साइड, 1 जो जाएगा इस साइड तो -1 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 0 - 1 -1 हो जाएगा। ये देखिए कि y भी आ गया है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो एक साथ रख दीजिए, हेंस x इक्वल्स टू आ गया है 1 एंड y आ गया है -1, y आ गया है -1। ये कितना सिंपल जो है एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे और उतना इजी, उतना आसान जो है होते जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। आई होप कि आप लोगों को ये एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस मेथड पे, कोई भी लीनियर पेयर इक्वेशन होंगे, उसको आप बहुत कम टाइम में भी जो है में ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अब बुक से जो है, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन सब सॉल्व करके देखिएगा। अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो या यहाँ जो बताया गया है इसमें कोई भी स्टेप अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर कमेंट करिएगा और उसको जो है हम लोग बताने का हम प्रयास करेंगे। तो आप क्वेश्चन जो है इस पर सॉल्व करके देखिए कि कौन से क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो उसको जो है हम बताने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सॉल्व करिए ताकि कैलकुलेशन जो है वो उसमें एक्यूरेसी आए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम लोग जो दूसरा मेथड है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।